तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो। और आप सभी एमपी वाले तो अधिकांश मेरे चैनल में कमेंट करते हो कि सर एमपी वाले इसमें डाल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं करके। तो चलिए, आपके स्टेट में ये बहुत बड़ी नियुक्ति निकली है और बहुत सारा पोस्ट अभी है इसमें। और चलिए इसके बारे में आज जो है हम चर्चा करेंगे आपसे, क्या क्या इसमें बातें कही गई है। वैसे ये 70-72 पेज का है, तो एक ही वीडियो में तो चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं इसको प्रयास करूँगा पूरा फॉलो करूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका जारी करूंगा, मान के चलिए। तो आप लोग अगर छत्तीसगढ़ के किसी चीज़ में डालना चाहते हो, किसी जॉब में, तो देखो जितना भी जिला न्यायालय है और हाई कोर्ट है ना, उन सब में आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और चलिए अब यहाँ पर जो निकला है आपके स्टेट में, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक वर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन भर्ती नियम पुस्तिका। एक तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पूरा यहाँ पुस्तिका निकाल दिया गया है। इसमें टोटल हैं 55 पेज हैं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो यहाँ पर है 26 जून, अर्थात आज 28, अर्थात 2 दिन हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 10 जुलाई। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए आपको 5 दिन का समय मिलेगा, 15 जुलाई तक। और परीक्षा दिनांक है 12 अगस्त 2023 को। ईएसबी परीक्षा शुल्क, अर्थात इसका जो परीक्षा शुल्क कितना है तो देख लीजिए। अनरिजर्वेड है उनके लिए 500 है, बाकी के लिए 250 है। और ऑनलाइन आवेदन कियोस्क से करेंगे तो ये 60 रुपये और 25 रुपये दे हैं। यहाँ पर परीक्षा का समय पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है, देख सकते हैं। 12 अगस्त से प्रारंभ होगा, प्रथम पाली द्वितीय पाली, ठीक है। 7:30 से 8:30 बजे जो है रिपोर्टिंग समय है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय। और 9:30 से 11:30 2 घंटे का मेन जो है पेपर है। टिप्पणी देखिए, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जो है अनिवार्य होगा। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार जो है मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जनरली ये होता ही है। अगला है, आवेदन आप भरें ना तो जो आपके पास जो निकलेगा कहना चाहिए उसको ज़रूर प्रिंट करवा के रखिएगा, क्योंकि वहीं से आवेदन पत्र क्रमांक से ही आपका जो है प्रवेश पत्र जो है वो निकलेगा। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट जो है लाना होगा। परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना जो है अनिवार्य होगा। बाकी इसमें और डिटेल्स हैं, इसको देखते हैं। देखिए, उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। अर्थात वही आवेदक आवेदन कर सकेगा जिसका कि मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन। इसका दूसरा तात्पर्य ये है कि अन्य राज्य के आवेदक इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में आवेदन कर पाएंगे कि यदि वो अन्य राज्य के वासी हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो अपना जो है रहते हैं, भले उनका मूल पता कहीं और है और वहाँ पर उनका जो है रोजगार पंजीयन है, तो वही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। मूल बात कहेंगे तो अन्य राज्य के लोग नहीं कर सकेंगे। तो ये नियमावली यही है, इसमें देख सकते हैं। जो आपका जो पेजेस यहाँ पर 55 पेज है, उसमें 4 से 30 पेज में ये चीज़ें हैं। पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 के लिए विभागीय भर्ती नियम है। 41 से 46 में है, ये हैं। 47 में पाठ्यक्रम है। बाकी सब यहाँ डिटेल देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या है। तो देख लीजिए, निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पहला है आरक्षक, इसमें भी 2 पार्ट है, आरक्षक सामान्य ड्यूटी और आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जनरल ड्यूटी सामान्य ड्यूटी। यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल है और यहाँ पर जनरल है कहना चाहिए, ठीक है। अर्थात विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। क्लियर? 2 प्रकार से हैं। ये आरक्षक है सामान्य ड्यूटी, आरक्षक है विशेष सशस्त्र बल। इस प्रकार से ये डिवाइडेशन है, आप देख सकते हैं। और टोटल पोस्ट जो है वही 14,000 के लगभग, जो थंबनेल में हमने बताया आपको। तकनीकी पदों में आरक्षक के पदों के लिए भी आवेदन देने की पात्रता होगी। उदाहरण, संबंधित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी आरक्षक जीडी पदों के साथ आरक्षक रेडियो ऑपरेटर संवर्ग पद के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। दोनों में आवेदन कर सकेंगे, ये रेडियो ऑपरेटर में भी आवेदन कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के शासन के क्रमांक इतना 12 मई 2017 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। वैसे ये सभी राज्य में हैं, लगभग तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के जितने भी पद हैं वे उस राज्य के लिए आरक्षित हैं कहना चाहिए। अभी इसी के लिए यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, बिहार में भी आंदोलन टाइप का चल रहा है। शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संस्थान हैं और जिसमें से कहना चाहिए 2 से अधिक मतलब तीसरा संस्थान यदि 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। उस केस में छोड़कर कि यदि जो उसका दूसरा संतान है 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ हो लेकिन वो जुड़वा हो गया होगा। अभ्यर्थी के पास 10 जुलाई 2023 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यता होने चाहिए। मतलब 10 जुलाई के अंतर्गत ये सभी प्रमाण पत्र आपका क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। पुलिस विभाग में विकलांग अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते इस आदेश के अनुसार। सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक इतना के अनुसार परीक्षा में प्राप्तांक के 5% अंक अतिरिक्त रूप से प्रदान किए जाएंगे। क्लियर। इनमें कौन कौन से है देखिए, हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्ति को, भूतपूर्व सैनिक को, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारियों को, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, कार्यभारिक एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी को, राष्ट्रीय छात्र के उम्मीदवारों को जिनके पास सी प्रमाण पत्र, म्यांमार एवं श्रीलंका में आए हुए भारतीय नागरिकों को। इतने लोगों को 5% जो है अंक जो है अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। वेतनमान की बात करें तो 19,500 स्टार्टिंग है जो कि 25,000 के लगभग बनेगा। ये वेतनमान आपको प्रथम वर्ष 70% मिलेगा, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90%। पदों पर भर्ती तो विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय अर्थात कमी अर्थात वृद्धि हो सकती है। सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के हैं। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे। विभिन्न इकाइयों में आवंटन विभाग की आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। जिला पुलिस बल में गृह जिला आवंटित नहीं किया जाएगा ना, ठीक है। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों के अंतर्गत राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जो है वो पदस्थ जो है किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करने के चरण में अपनी प्राथमिकता निम्न पद संवर्गों के लिए दे सकते हैं। अर्थात आवेदन भरते समय आप अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट में डाल दिया आपने आरक्षक रेडियो ऑपरेटर, दूसरा में डाल दिया आरक्षक जीडी और दूसरा के 2 पार्ट हैं, आरक्षक विशेष सशस्त्र बल और दूसरा है आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करते समय दी गई अपनी पद प्राथमिकता के अतिरिक्त वांछित मूल इकाई पदस्थापना हेतु प्राथमिकता भी दे सकेंगे, ठीक है। आप पदस्थापना कहाँ चाहते हैं उसकी प्राथमिकता दे सकते हैं, परंतु आपको जो है ये मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। पदों की उपलब्ध तथा प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पुलिस राजपत्र इतना अधीन चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसमें जैसे पहला नंबर में विदिशा में चाहते हैं तो यहाँ 1 नंबर में दे दीजिए, दूसरा में नरसिंहपुर चाहते हैं दूसरा लिख दीजिए, तीसरा में कटनी चाहते हैं तो कटनी लिख दीजिए, चौथा में खरगोन चाहते हैं तो 4 लिख दीजिए। इस प्रकार से आप जो है पूरे 44 तक अपना प्राथमिकता क्रम जो है वो दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर होशंगाबाद अर्थात 55 क्रमांक तक आप अपनी प्राथमिकता जो है दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा। जिला कार्यपालिक बल संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी ना। किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्ययन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए। अगला है, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी अधिवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि वो मूल निवासी नहीं है एमपी के तो उनको किसी प्रकार से आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं उनकी आयु सीमा में भी उनको उनकी रिजर्वेट कैटेगरी के अनुसार से छूट नहीं मिलेगा। आयु सीमा 10 जुलाई 2023 को उनको 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 साल छूट दिया गया है कोविड के कारण।
ठीक है। अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नॉन कमीशन अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए। पहला है आरक्षक जीडी। तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हेतु ये 12वीं कक्षा है अथवा समकक्ष परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति हेतु देख सकते हैं ना, यहाँ अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, और अनुसूचित जनजाति हेतु ये 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष है, ठीक है। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए आपके पास 10+2 की डिग्री होना चाहिए या उसके समकक्ष। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार के जो है ये छूट नहीं मिलेगा अनुसूचित जनजाति। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसी अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा चयन के लिए पात्र समझती हो। ऐसी ही चीज़ में जो है बाद में केसेस चलते हैं, होते हैं, कहना चाहिए। निर्धारित आयु सीमा, तो आयु सीमा देख लीजिए, याद रखिए ना, दिनांक 10 जुलाई को जो है अधिकतम आयु जो है से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात आयु की गणना कब की जा रही है? 10 जुलाई 2023 को, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट। तो आवेदक पुरुष के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अर्थात उनके पास निवासी प्रमाण पत्र है, अधिकतम आयु है 36 वर्ष। अनारक्षित के लिए मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी अर्थात EWS के लिए भी ये 36 वर्ष हैं। पुरुष महिला अन्य प्रदेश के लिए भी ये 36 वर्ष है। महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 41 वर्ष है। याद रखिए ना, सभी श्रेणी की महिला के लिए ये आयु कितना है? 38 और 3 41 वर्ष है। पुरुष आरक्षित श्रेणी ना, ये क्या हो गया? अनारक्षित श्रेणी हो गया, ठीक है। आरक्षित श्रेणी के लिए देख लीजिए, तो ये 41 साल कैसे हुआ? इसमें अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, जैसा कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के केस में मिलता है। और पुरुष सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था कर्मचारियों तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी 41 वर्ष। पुरुष अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय या 41 वर्ष। कारण इसमें 3 वर्ष का जो है छूट मिल रहा है और इसमें भी 3 वर्ष का जो है छूट मिल रहा है। अगला है अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह, तो इसमें 5 वर्ष का और छूट मिल गया, अर्थात 46 वर्ष हो गया। ये अगला है पुरुष अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता, अर्थात पुरस्कार पर भी यहाँ पर जो है 5 साल का छूट मिल रहा है, अर्थात 33, 5, 38, 3, 41, 38, 5, 43 और 3, 46 वर्ष। तो इस प्रकार से ये आयु में गणना की जा रही है, ठीक है। मूल बात कहें तो मध्य प्रदेश के अनारक्षित हैं तो उनको 36 वर्ष है। अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी जो है वो 36 वर्ष के लिए हैं। याद रखिए ना, अन्य प्रदेश के जितने भी जो है, चाहे वो रिजर्वेड कैटेगरी के हैं, अनरिजर्वेड कैटेगरी हैं, सब के लिए 36 साल ही है। मध्य प्रदेश के रिजर्वेड कैटेगरी के लिए इसमें आयु में कंसेशन है, जो कि हमने पहले चर्चा की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका में दर्शाए गए हैं, लास्ट में है, उसमें आपको देना पड़ेगा, कहना चाहिए। परीक्षा योजना, तो प्रथम चरण जो है, जो इसको प्री बोलेंगे, लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय जो है प्रश्न। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों हेतु, अर्थात रेडियो ऑपरेटर के लिए। और द्वितीय चरण परीक्षा योजना क्या होगा? शारीरिक दक्षता परीक्षण। क्लियर, ठीक है। प्रथम चरण क्या होगा? प्रीलिम्स इसको बोल सकते हैं। द्वितीय चरण क्या होगा? शारीरिक दक्षता परीक्षा। और ये जो परीक्षा योजना है इसको सरसरी तौर से देख लेते हैं, बाकी इसके लिए अलग से हम जो है वीडियो जारी करेंगे।
अवधि 2 घंटे होगा। कुल प्रश्न होगा 100 अंक, अधिकतम 100 अंक होगा टोटल, और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिए जाएंगे। 100 प्रश्न 100 अंक। किसी प्रकार से जो है माइनस मार्किंग नहीं होगा। प्रश्नों का विभाजन कुछ इस प्रकार से है: 40, 30, 30। सामान्य ज्ञान एवं रीजनिंग, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंकगणित। तो ये प्योर मैथमेटिक्स है कहना चाहिए, सीधी भाषा में कहें तो। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय चरण परीक्षा योजना। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवेशिका सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ क्या होंगे, जोड़े जाएंगे। और यहाँ पर वही होगा, इसके लिए हम अलग से जो है वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसी में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम, चयन सूची से सेवा में नियुक्ति। तो चयन सूची जो जारी होगा उससे सेवा में नियुक्ति के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी के समस्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की प्राप्तता होगी। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, भले ही वह द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल रहा हो। ये एक महत्वपूर्ण बात है। यात्रा किराया, जो रिजर्वेड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, अर्थात अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जाएगा। यात्रा टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी के पते के जिले में जाने वाली ट्रेन या बस का किराया जो भी न्यूनतम हो का भुगतान किया जाएगा। यह किराया शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद दिया जाएगा। क्लियर? इसके लिए आवश्यक है कि यात्रा किराए के भुगतान चाहने वाले अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी साथ में लेकर आएं। चरित्र सत्यापन, तो जो भी इसके लिए सेलेक्ट होंगे उनको पुलिस जो है वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और उसमें किसी प्रकार से त्रुटि पाई जाती है तो फिर वो जो है अपात्र हो जाएगा। नियुक्ति के उपरांत प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सीय परीक्षण सभी में पूर्णतः योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी। अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता अनुसार उन्हें पद, संवर्ग एवं पदों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार इकाई आवंटित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अनुसूची 1 देख लीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षण पीपीटी अधिकतम 100 अंक। तो इसके बारे में हम डिटेल से एक और अलग वीडियो जो है जारी करेंगे। वैसे ये डॉक्यूमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरी तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह है न्यायिक क्षेत्र अधिकार जो है एमपी हाई कोर्ट के अंतर्गत रहेगा ये। अगला है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। तो ये आप ऑनलाइन आवेदन करने के पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है आवेदन कीजिएगा। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका वीडियो जो है जल्द ही जारी कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। आगे हैं यहाँ परीक्षा केंद्र जो है, परीक्षा शहर। तो यहाँ पर 13 परीक्षा जो केंद्र हैं वहाँ आप जो है अपना परीक्षा शहर चॉइस कर सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो के बाद आप इसके किस भाग में वीडियो चाहते हैं वो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो पहले बनाने के लिए। हो सकता है आप जो है लिखित परीक्षा पर या शारीरिक दक्षता परीक्षा पर जो है चाहते होंगे, तो नीचे आप कमेंट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।